नमस्कार। एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जिससे प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शुरुआत से ही राज्य में एहतियात बरती जा रही है और लगातार उठाए जाने वाले अहम कदमों की वजह से ही प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। अब एक और कदम छत्तीसगढ़ की सरकार ने उठाया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सर्दी, जुकाम और सांस के मरीजों की जांच के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम बघेल ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी जिलों में सर्दी, जुकाम संबंधी, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी सरकार से अपील की है कि जो भी प्रदेश के छात्र बाहर किसी राज्य में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे अपने प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजी हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भी देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के छात्रों, नागरिकों और मजदूरों को वापस लाने के लिए आवश्यक गाइडलाइन का पालन कर गंभीर प्रयास करने चाहिए। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए स्वास्थ्यकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घरों में जाकर भी उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर हमला किया गया है। घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां स्वास्थ्य विभाग की सर्वे कर रही टीम पर पलासिया थाने के विनोबा नगर में हमला किया गया। सर्वे टीम पर चाकू से हमला किया गया। वहीं बीच बचाव करने के लिए आए पड़ोसियों को भी इस दौरान चाकू लग गया। सर्वे टीम में डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ता शामिल थे। हमला करने वाला शख्स इलाके का गुंडा बताया जा रहा है। हमले के बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी पलासिया थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया और शिकायत दर्ज करवाई। हमारा पलासिया थाना क्षेत्र में विनोबा नगर एरिया है। यहाँ पर हमारी टीम सर्वे कर रही थी। इसी दौरान जो है एक अपराधी है पारस नाम का, उसने हमारी टीम के ऊपर हमला किया और जो है उसी क्षेत्र के रहने वाले रेसिडेंट्स के कुछ लोगों पर चाकू से भी हमला किया। हमारी टीम पर पत्थर मारे हैं और उनको झापड़ भी मारे गए हैं। इसके अलावा उनका मोबाइल तोड़ दिया गया है। आपकी टीम के कितने सदस्य घायल? हमारी टीम के कुल 3 सदस्य उस समय फील्ड पर थे उस कॉलोनी में। बाकी हम लोग ऐसे 30 लोग हैं टीम में, जिनमें से 3 लोग उस समय सर्वे में भाग ले रहे थे। आपकी टीम के ऊपर भी किसी ने हमारी टीम के ऊपर हमला हुआ है। पारस नाम का जो अपराधी है, ये पूर्व अपराधी रहा है, रिकॉर्ड भी है इसका यहाँ पर थाने में। घटना कहाँ की है? विनोबा नगर। विनोबा नगर की घटना है। यहाँ पे एक पारस नाम का बदमाश रहता है। उनके ठीक पड़ोस में सामने कमल यादव और अशोक यादव रहते हैं। इन दोनों में पारस यादव पे ये आरोप था कि वो शराब बेचता था पहले, तो इसने दोनों तरफ लाइट लगा दी थी। तब से उसे ऐसा लगा कि इन्होंने लाइट हमारे कारण लगाई है और पुलिस में सूचना देते हैं। कल रात में भी जो मोबाइल गई थी, उसको भी किसी ने शिकायत की थी कि पारस यहाँ घूम रहा है, मतलब बदमाशी कर रहा है। तो उसे ये लगा कि ये लोग हमारी शिकायत कर रहे हैं। इसी बात को लेके आज पारस और कमल यादव, अशोक यादव की लड़ाई हुई, जिससे उसके सर में थोड़ी लगी है। टीम वहाँ सर्वे कर रही थी, जिसमें 3 महिला सदस्य थीं। तो जब झगड़ा हो रहा था तो वो अपना मोबाइल से काम कर रही थी। उसे लगा कि मोबाइल से इन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया, वीडियो बना लिया है। तो उसने इनका मोबाइल ले लिया और एक का मोबाइल पटक दिया है चेक करके। ये घटना हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। वो घर से भाग गया है, कायमी की जा रही है। क्या किसी प्रकार से कोई धारदार हथियार से हमले की बात सामने? नहीं, माथे में लगी हुई है। मेडिकल करा रहे हैं हम, छोटी चोट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 50 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कुल संख्या 892 तक जा पहुंची है और कुल मृतकों की संख्या 47 हो गई है, जबकि 71 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। आज की तारीख में जो कल 50 पॉजिटिव आए थे, उनको जोड़ने के बाद 892 पॉजिटिव की संख्या हमारी है जी। और दिल्ली से जो टीम आई थी उसने किस तरह से देखा है सर? पूरे दिल्ली से जो टीम आई थी वो हैंड होल्डिंग के हिसाब से आई थी और ये देखना चाह रही थी कि फील्ड में हम लोग किस स्तर से काम कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह हम उनसे कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो उनको पूरी चीज़ें दिखाई गई, रिकॉर्ड दिखाए गए। नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी का वॉर रूम है, वहाँ ले जाकर उनको बताया कि किस तरह से हमारी मॉनिटरिंग होती है। मैप के जरिए हमने किस तरह से एरिया को डिवाइड किया हुआ है
हमारी सर्वेक्षण की टीम किस तरह से सर्वे कर रही है, ये सारी चीज़ें दिखाकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। कल हम लोगों ने करीब 31 लोगों को डिस्चार्ज किया था, जिसे मिलाकर संख्या हमारी 70 पहुँच गई है और आगामी दिनों में भी हम लोग इतनी संख्या में और डिस्चार्ज करने वाले हैं यदि उनकी रिपोर्ट सेकेंड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। सर अभी डेथ का आंकड़ा डेथ स्वाभाविक से कल तक हमारी पूरी डेथ नहीं हुई, इसलिए डेथ का आंकड़ा अभी 47 का रिकॉर्ड है। सर आपने कंटेनमेंट एरिया कितने बनाए हैं और जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं क्या कोई नए क्षेत्रों से आ रहे हैं कोई जो आपने नहीं, ये सबसे अच्छी बात यही है कि जितना हम लोगों ने जो अभी रिपोर्ट आई थी, ये 2 दिनों से बड़े नंबर आ रहे थे, ये सभी उन्हीं जगह से थे जो कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है और जिनको संदिग्ध होने के कारण, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट होने के कारण हमने क्वारंटाइन किया हुआ था। ये बाकी लोगों से, समाज से वैसे ही दूर थे, इसलिए बाकी लोगों को संक्रमण होने की गुंजाइश ना के बराबर है। कोरोना संकट के समय में जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों को जरूरी सामान दिया जा रहा है, खासतौर पर गरीब मजदूरों और भूखे लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इस समय का फायदा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। जिले में शासन की ओर से 10 किलो के आटे के पैकेट बांटे जा रहे हैं, लेकिन असल में आटा 10 किलो इन पैकेट में है ही नहीं, जिसका खुलासा खुद क्षेत्र के विधायक ने किया। विधायक को फोन पर शिकायत मिली कि 10 किलो आटे के पैकेट में से 2 से 3 किलो और किसी में तो 4 किलो तक आटा कम निकल रहा है, जिसके बाद विधायक ने खुद जाकर आटे के पैकेट को तुलवा कर देखा तो शिकायत सच्ची मिली। प्रवीण पाठक ने गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। इस संकट के दौर में भी जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, एक एक गरीब के परिवार में चूल्हा जलने में, एक वक्त की रोटी खाने में तकलीफ है, उस समय भी जो सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में आज मेरी विधानसभा में जो राशन बांटा जा रहा है, इसमें 10 किलो का पैकेट है, किसी के अंदर 6 किलो है, किसी के अंदर 7 किलो है, किसी के अंदर 8 किलो है। प्रशासन की और लोगों की इस प्रकार की लालच की भावना देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि गरीब की आह ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटाती है। इस मौके पर तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक एक गरीब आदमी पूरा लॉकडाउन का नियमों से पालन कर रहा है, अपने घरों में बैठा हुआ है, प्रशासन की जब जिम्मेदारी है कि उनके घर में कम से कम राशन हम भेजें, बमुश्किल 10 किलो भेज पा रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। सरकार पेमेंट कर रही है 10 किलो का, गरीबों को आटा पहुंच रहा है 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। ये मध्य प्रदेश का नया घोटाला है, निर्धन निवाला घोटाला। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोपोर में CRPF और पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है। 2 CRPF जवान शहीद, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। सोपोर से इस वक्त की बड़ी खबर, CRPF और पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 2 CRPF के जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 3 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सोपोर में आतंकी हमला हुआ है, CRPF और सुरक्षाकर्मी के जवान पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, सोपोर में CRPF और पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ, 2 CRPF जवान इस हमले में शहीद हुए, वहीं 3 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, ANB न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है CRPF और पुलिस टीम पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। रविंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल जी रविंद्र, इस आतंकी हमले के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, सोपोर में एक आतंकी हमला हुआ है। ये पुलिस और CRPF की नाका पार्टी थी, ये उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ है। उनके ऊपर आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई है, जो उसमें अभी तक जो है 2 जवान CRPF के शहीद हुए हैं और एक घायल है। उनको अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर 2 जवानों ने जख्मों का ताव ना सहते हुए शहादत पाई है और एक जवान जिसका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दूं कि कल भी आतंकियों ने एक कैंप के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई थी, लेकिन आज फिर आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। लेकिन उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। जी रविंद्र, अभी कुछ जानकारी मिल पाई है कि जिन आतंकियों ने हमला किया है ये किस ग्रुप से संबंधित हैं? कुछ भी जानकारी इस समय मिल पाई हो?
जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये किस ग्रुप से इनका संबंध है, लेकिन पुलिस द्वारा पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और इनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया जाएगा। जी। और जो एक सुरक्षा कर्मी आप बता रहे हैं कि वो अभी घायल हैं, उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उन्हें कहाँ भर्ती कराया गया है? हाँ जी, उसकी हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि आतंकियों ने पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं और जिसमें 3 जवान जो थे वो घायल हुए थे और तीनों को जब अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही 2 ने दम तोड़ दिया और एक जवान जो है गंभीर रूप से घायल है और इसका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। जी रविंद्र, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आतंकियों के द्वारा क्या किसी कैंप पर हमला किया गया है या फिर जब जवान गश्त कर रहे थे उस दौरान ये हमला किया गया? जी देखिए, ये पुलिस पार्टी थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे और जब ये पुलिस पार्टी वहां से गुजर रही थी तो आतंकियों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं और जिसमें अभी तक जो है 2 जवान सीआरपीएफ के शहीद बताए जा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो है ये सोपुर के नूरबाग अहद बाबा क्रॉसिंग पर, जो नेशनल हाईवे पर क्रॉसिंग है, वहां पर ये सारा मामला हुआ है और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। इलाके की गहनता से तलाशी जो है वो की जा रही है कि आखिरकार आतंकी अगर भागे तो उनको घेर कर वहीं ढेर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने भी कोरोना राहत के लिए किए जा रहे कामों में अपना आर्थिक योगदान दिया। 1 लाख से ज्यादा की रकम कैदियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा कि उनकी भूल, गलती, कुकृत्य या अपराध आज सजा भुगत रहा है, लेकिन उनकी मनुष्यता आज भी आजाद है। बंदियों ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष के लिए अपना योगदान भेजा है। यह वो रकम है जो कैदी जेल में होने वाले कामों से कमाते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं। कोरोना वीर तो हमारे लिए मैदान में लड़ ही रहे हैं, लेकिन सोमवार को अपने अपने घर में रुद्र का पाठ करें या आधे घंटे तक अपने इष्ट देव से इस बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन के इस वीडियो संदेश को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने रीट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि इंदौर के मेरे भाइयों और बहनों, ताई की बात सुने और जो पुनीत कार्य उन्होंने बताए जरूर करें। नमस्कार। अहिल्योत्सव समिति की ओर से आप सभी को एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज कोरोना की लड़ाई हम सभी लड़ रहे हैं। अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, मेडिकल के सभी स्टाफ या नगर निगम का पूरा सफाई कर्मी से लेके पूरा सभी स्टाफ, पुलिस भी, ये सभी लोग हमारे लिए देखो तो लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान में। हम भी अपने अपने घर में बैठ के एक काम कर सकते हैं। आने वाले सोमवार को 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे हम अपने अपने घर में, हमारे भगवान के पास बैठ के, अपने घर में कहीं भी बैठ के हम रुद्र का पाठ करें और एक महामृत्युंजय की एक माला जप कर सकते हैं। अगर रुद्र का पाठ नहीं आता है तो महामृत्युंजय का जाप किया जा सकता है। अगर दोनों भी नहीं करें तो निवेदन ये है कि अहिल्या माता को स्मरण करते हुए अपने अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना करते हुए कि ये कोरोना से अब मुक्ति दे, ये प्रार्थना करते हुए किसी भी प्रकार का इष्ट देव का जाप हम कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम ये काम करें, यही निवेदन है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने cjschool.in पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्रों को मदद मिलेगी। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा का लाभ अब कॉलेज के छात्र भी उठा सकेंगे। बता दें, स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया था। इसी पोर्टल पर कॉलेज के छात्रों को भी ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी गई है। जिस तरीके से देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है, इसी के मद्देनजर सरकार ने यह अहम कदम उठाया है ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर लॉकडाउन और कोरोना का कोई असर न पड़े। इस पोर्टल पर
वर्तमान में 32,314 विद्यार्थी और 3,385 प्राध्यापक पंजीकृत हो चुके हैं। अध्ययन सामग्री के रूप में 1241 वीडियो, 280 कोर्स मटेरियल और 18 ऑडियो फाइल और 137 फोटो अपलोड किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के विश्वव्यापी विपदा में जहां एक और देश के डॉक्टर भगवान की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टर्स की मनमानी और लापरवाही के कारण विभाग की बदनामी भी हो रही है। मामला मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गंगेव विकासखंड का है, जहां केबीएमओ डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी बिना किसी अवकाश के मुख्यालय गंगेव अस्पताल से नदारद थे। वहीं अस्पताल की भी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न नजर आई। ड्यूटी पर तैनात नर्स के पास सुरक्षा किट और मास्क भी उपलब्ध नहीं था। बीएमओ वेद प्रकाश त्रिपाठी तो अस्पताल में नहीं थे, लेकिन जब सीनियर डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब टूर पर गए हुए हैं। एक तरफ पूरा देश विश्व महामारी कोरोना वायरस से परेशान है और दूसरी तरफ अस्पताल के डॉक्टर बीएमओ वेद प्रकाश त्रिपाठी पिकनिक मना रहे हैं। बता के नहीं जाते हॉस्पिटल में, बता के टूर में जा रहे हैं। क्या नाम है बीएमओ साहब का? डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी। टूर में गए हैं, ये नहीं बताया कि कहाँ गए हैं हम टूर में। ठीक है ना, तो उनको बता के जाना चाहिए ना। फिर चलिए, वो आपकी इमरजेंसी अगर कोई ऐसी आ जाए, आपके हैंड से बाहर हो जाए, तो आप अपने सीनियर को बोले। सर श्रीमान, आपके जितने मास्क स्टाफ के लिए है, तो जैसे आप लगा रखे हैं उसी तरह सब स्टाफ के लिए आया कि कुछ अलग? N95 नहीं, ये सबके लिए एक सबके लिए यही आया है, आना ही चाहिए सर, यही आया है। जैसे आपके स्टाफ पीछे जो नॉर्मल मास्क जो नहीं, सबके लिए N5 नहीं आया। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। और यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वे करने गई नर्स के साथ मारपीट की गई है। नर्स का रजिस्टर और मोबाइल भी छीन लिया गया। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, नर्स ने भागकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सर्वे करने गई एक नर्स के साथ मारपीट की गई। बरेली की हम बात कर रहे हैं। नर्स का रजिस्टर और मोबाइल भी छीन लिया गया। हालांकि जैसे तैसे नर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बरेली में एक नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सर्वे करने गई नर्स के साथ मारपीट की गई। बरेली से हमारे संवाददाता दीपक कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो नर्स थी ये बरेली के हरिदपुर में हुई थी। उनका वो देखने के कि जिन लोगों को जुकाम है या सर्दी है या कहीं बुखार जैसे लक्षण पाए हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं, उसकी सर्वे करने के लिए वो वहाँ गए हुई थी। जी, उसके बाद उनके साथ जी दीपक बताइए। तो उनके साथ वहीं पर उसके बाद वहीं मारपीट हुई और उनका जो एक मोबाइल था, मोबाइल पे छीन लिया गया और एक रजिस्टर था जिसमें बाकायदा सब लोगों को नाम नोट कर रही थी, सब चीजें लिख रही थी, उस रजिस्टर को छीन लिया गया। और कहीं ना कहीं फिर नर्स अपनी जान बचाकर उन लोगों से भागी हैं, तब कहीं जाकर उनकी जान बच पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक कुमार तमाम जानकारी के लिए। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। लॉकडाउन शुरू होते से मैंने देखा कि लोग थोड़ी टेंशन में हैं और वो घर का राशन जरूरत से ज्यादा ही अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूपी में सब कुछ उपलब्ध है। कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉकडाउन की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने
और शासन के द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है। पुराने शहर के शबरी नगर क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। वहीं मेडिकल टीम की ओर से लॉकडाउन ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों के सैंपल लिए गए। शबरी नगर क्षेत्र में कोविड-19 के पेशेंट मिलने से क्षेत्र के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। अन्य लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इन क्षेत्रों की निगरानी आला अधिकारियों की ओर से की जा रही है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने के लिए ड्रोन की सहायता से निगरानी की जा रही है। अभी जो आदेश हैं भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी करनी है, लेकिन अभी ज़्यादा प्राथमिकता से हम जहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बनाना है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आए हैं मरीज, एक ही घर में हैं जो 4 मरीज पॉजिटिव आए हैं, वो है शबरी नगर E609 मकान नंबर है उनका। तो वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बना कर रखा है। वहीं पे हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं कि कोई कंटेनमेंट एरिया में कोई उल्लंघन न करे। कंटेनमेंट एरिया का जो मकसद ये रहता है कि जो लोग उस एरिया के अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। राजधानी भोपाल में शनिवार को हल्की बारिश हुई। लोगों को गर्मी से परेशान हो रही थी, जिससे राहत जरूर मिली है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से राजधानी भोपाल का पारा 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। लेकिन एक तरफ लॉकडाउन और कर्फ्यू है, जिसकी वजह से पहले ही किसान परेशान हैं, और अब बारिश। किसान गेहूं और सरसों की फसल जैसे तैसे काट रहे हैं, लेकिन बारिश ने उनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। किसान की चिंता बढ़ गई है। किसान को डर है कि कहीं पकी पकाई फसल बर्बाद न हो जाए। हालांकि बारिश ज्यादा नहीं हुई और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर का मौसम पूरी तरह से साफ हो गया। इससे अब राजधानी सहित प्रदेश भर के तापमान में बढ़ोतरी होगी और पारा 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। लॉकडाउन देश भर में लागू किया गया है। हर तरह के बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थल को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। शुक्रवार के दिन कुछ लोग सामूहिक नमाज अदा करने उकाला रोड स्थित एक मस्जिद में पहुंचे थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों की एक टीम वहां पहुंची और वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों की संख्या 6 बताई जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है। यहां तक कि मृत्यु संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग प्रशासन की अनुमति से ही शामिल हो सकते हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दशगात्र के सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जहां 30 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें से 22 लोगों की हालत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 10 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सभी की हालात सामान्य है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को लेकर सतर्क है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा खुद जिले की सभी चेक पोस्ट पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। साथ ही थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च में भी शामिल हो रहे हैं। पुलिस जवानों की हौसला अफजाई के उद्देश्य से एसपी सचिन शर्मा जिले के सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च में शामिल हुए। पुलिस जवानों के लिए चलित कैफेटेरिया और चलित सुपरमार्केट भी एसपी उमरिया ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को चुनाव होने तक बढ़ा दिया है। इस फैसले का ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस निर्णय पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने कंधे से कंधा मिलाकर शासन प्रशासन का साथ देने और मिलजुल कर कोरोना से निपटने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी द्वारा यही फैसला लिया गया था, लेकिन बीच में जिला कलेक्टर महोदय को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रशासक बना दिया गया था
हमारे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा भेंट करने के उपरांत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, इससे कोरोना से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों का प्रशासन को पूर्ण सहयोग मिलेगा और क्षेत्र में कोरोना की इस लड़ाई में बहुत अधिकता में जन सहयोग प्राप्त होगा। क्या लगता है ग्रामीण जनप्रतिनिधि किस प्रकार शासन प्रशासन को कोरोना से निपटने में सहयोग दे सकते हैं? क्या उनकी भूमिका हो सकती है? देखिए, ग्रामीण जनप्रतिनिधि पहले भी जनसेवा कर रहे थे और आज भी जनसेवा कर रहे हैं। ग्रामीण जनप्रतिनिधि पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। गरीब जनता आज जो जिनको अनाज की दिक्कतें आ रही है, भोजन की दिक्कतें आ रही है, तो इन सब दिक्कतों से निपटने के लिए वहाँ का लोकल व्यक्ति, जो सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, यही सब वहाँ की व्यवस्थाएं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। अब उनको और बल मिल गया है और पूरे उत्साह के साथ वो काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मौके से नक्सली का शव बरामद करने के साथ ही बंदूक, हैंड ग्रेनेड सहित अन्य सामान जब्त किया। नक्सल ऑपरेशन के एएसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पुसपाल थाना क्षेत्र में चिलंसार के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमें विश्वसनीय सूत्रों से क्रेडिबल ह्यूमन हिंट मिला था कि पुसपाल थाना क्षेत्र के अंदर चितलनार और मुंडवाल के जंगल में कुछ माओवादियों की उपस्थिति है। उसके लिए हमारी जो डीआरजी पार्टी है पुसपाल की, वो सर्चिंग पे निकली थी और जब वो एरिया को सर्च कर रहे थे तभी जो संभावित क्षेत्र था, क्योंकि काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि नक्सली उस क्षेत्र में रेकी कर रहे हैं या वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो वो जो संभावित क्षेत्र था वहाँ पर नक्सली कुछ आर्म कार्डर के साथ हमारी पार्टी का आमना सामना हुआ, जिसमें नक्सलियों ने हमारे ऊपर फायर किया। हमारी पार्टी ने भी अपनी सुरक्षार्थ फायर किया। उसके बाद नक्सली उस एरिया से भाग गए। एरिया को सिक्योरली कॉर्डन करके जब सर्च किया गया तो हमको एक नक्सल कार्डर का शव, एक 300.315 बोर की बंदूक, एक पिट्ठू, टिफिन बम, 3 डेटोनेटर, कॉर्डिक्स फायर आदि नक्सल सामान मिला है। कोरोना संक्रमण के बीच नक्सलियों का उत्पात जारी है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के कोरचा क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सली सुबह से लेकर शाम तक उत्पात मचाते रहे। जानकारी के मुताबिक सड़क बनवा रहा कॉन्ट्रैक्टर घटना के दौरान मौके पर मौजूद था। नक्सलियों के आने की भनक पाकर वह अपने वाहन से भागने लगा। इसी दौरान नक्सलियों ने भागते कॉन्ट्रैक्टर पर गोलियां भी चलाई, पर वह बच निकला। नक्सलियों ने सड़क निर्माण पर कड़ा ऐतराज जताया है। नक्सलियों ने मौके पर फेंके पर्चों में कहा है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से सड़क बना रहा है, जबकि ग्रामीण ऐसा नहीं चाहते हैं। देश जहां कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं कुछ लोग गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए खुद में ही मस्त हैं। मध्य प्रदेश के बिलाईगढ़ में ममता ज्ञान मंदिर स्कूल है, जहां पुलिस ने छापा मारा तो पता चला कि 9 लोग वहां जुआ खेल रहे थे, जिनमें से 2 पुलिस कर्मचारी हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी इस काम में शामिल पाए गए। मामले की जानकारी लगते ही बलौदा बाजार एसपी प्रशांत ठाकुर ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया। मौके पर 99,500 रुपए भी जब्त किए गए। रेड किया गया और रेड के दौरान 9 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए वहाँ पर, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी भी थे और सभी के विरुद्ध जो है प्रथम सूचना पत्र दायर करके कार्रवाई की जाए। मैम, इसमें आगे और कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस वालों? विभागीय तौर पर उन दोनों ही आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे एक वाहन को पकड़ा है। चौकी प्रभारी संगीता उइके ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में शराब का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन को जब्त किया। इसमें से 9 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कनारा जोड़ पर
जो रातामाटी तरफ से कुछ लोग अवैध परिवहन करके शराब अधिक मात्रा में लेकर जा रहे हैं। सूचना तस्दीक हेतु हमरा स्टाफ के हम रवाना हुए। वहाँ पर पहुँचकर 3 व्यक्ति, एक टवेरा गाड़ी दिखी जिसको रोका और उसमें 3 व्यक्ति शराब का परिवहन करते मिले। जो इसमें से एक व्यक्ति मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। 2 व्यक्ति, इसमें से एक का नाम राहुल आर्य, दूसरा विशाल उर्फ लक्की राठौर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो शराब जब्त की है वो कुल 77 लीटर है। कीमत उसकी 60,480 रुपये है और माल दोनों थाने में जमा करा दिए और आरोपियों के विरुद्ध 34(2) के आबकारी एक्ट और 188 IPC की कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।